नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आपने भी हाल ही में खबर देखी होगी जिसमें ईडी ने कई प्लेयर्स को, खासकर क्रिकेटर्स को सम्मन किया है। कई एक्टर्स को सम्मन किया है, जिसमें सोनू सूद से लेकर, और अगर क्रिकेटर्स की बात करूं तो युवराज सिंह से लेकर सुरेश रैना, ऐसे तमाम क्रिकेटर्स हैं जिनको सम्मन किया गया है। दरअसल 1x जो बैटिंग ऐप है, आखिर ये केस है क्या और पीएमएलए जो एक्ट लगा है वो किस सेंस में लगा है। हमारे साथ सिद्धार्थ मौजूद है स्पोर्ट्स टुडे से। सिद्धार्थ, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो 1x बैटिंग ऐप है ये एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से ये काम कर रही थी और कैसे एंडोर्समेंट इनकी क्रिकेटर्स के साथ हुई थी, प्लेयर्स के साथ हुई थी और बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के साथ। देखिए सर, बात सिंपल है। अगर अब मैं यही से शुरू करता हूँ, 1x बेटिंग क्या है। इसमें एक रूसी एंगल है, रशियन एंगल है। 2007 में जो है, मैं यहाँ पे मैंने नाम भी लिखे हैं, रोमन सेमियोकिन, दिमित्री कजोरिन और एक रशियन इंटेलिजेंस एजेंट करके सर्जे कार्शकोव, इन तीनों ने ये 1x बेटिंग ऐप लॉन्च किया था। इनका हेडक्वार्टर्स जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइप्रस में है। अब साइप्रस में क्यों है? क्योंकि साइप्रस में बेटिंग आप कर सकते हो, बहुत कम चीजों में पाबंदियां लगी है। और पाबंदियां हॉर्स रेसिंग हो या डॉग केनल रेसिंग हो, उसी में पाबंदी है, लेकिन बाकी की चीजों के लिए आप कर सकते हो। 2007 से लेके अभी तक इनका एंडोर्समेंट्स रहा है फुटबॉल में, क्रिकेट में, ई स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल में। बहुत से खिलाड़ियों को इन लोगों ने ये ले लिया है। हालांकि अगर हमारे स्पोर्ट्स के श्रोता अगर देखते होते तो जब कैफा कप हुआ था तजिकिस्तान में, तो उनका प्रोमिनेंट एक स्पॉन्सर था 1x बेट। तो तजिकिस्तान, सोवियत रिपब्लिक्स में ये सब चलता है। तो ये है मामला। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहा है। क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, शिखर धवन, ये चार इसीलिए समन किए गए थे क्योंकि 1x बेट जो है, अगर भारत को देखेंगे, भारत में बेटिंग इलीगल है। 1x बेट खुलेआम ऑपरेट नहीं करवाता है। इनके ऊपर लागू हुआ है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का एक आरोप। अब सरोगेट एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब हुआ? मैंने मतलब किंगफिशर का मान लीजिए, मैं खुलेआम दारू का तो ये नहीं कर सकता हूं, तो मैं किंगफिशर सोडा का मैं कर देता हूं एडवर्टाइजिंग अंडर किंगफिशर, ये अल्कोहल के कंपनी में। इसमें 1x बेट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे नहीं लगता है प्लेयर्स या खिलाड़ियों को मालूम था कि ये लोग एक बेटिंग ऐप का कर रहे थे, क्योंकि 1x बेट का जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग है, इनका एक स्पोर्ट्सवेयर कंपनी है, इनका एक 1x न्यूज चैनल भी है, यकीन मानिएगा। तो हो सकता है कि इसलिए ये हुआ है ऐसा। सिद्धार्थ, इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, 1x बैटिंग ऐप अगर हम बात करें तो आपने कहा कि एक स्पोर्ट्सवेयर कंपनी भी है और शायद खिलाड़ियों ने इसकी आड़ में जो है इन्होंने एंडोर्समेंट कर लिया हो और इनको इस बात का हम ये मान रहे हैं कि शायद पता ना हो। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो प्लेयर्स हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स वेयर कंपनी से जुड़ जाए और उनको ये ना पता हो कि ये इतनी बड़ी कंपनी बैटिंग ऐप में भी डील करती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि क्रिकेट और सट्टेबाजी का तो बहुत रोल रहता है। अब ये एक रोल, ये देख लीजिए, ये हो सकता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का यही तो एक, बोलते हैं जादू की छड़ी है। ये लोग ब्लेटेंटली, खुलेआम ये लोग ये एडवर्टाइज नहीं करते हैं। हो सकता है एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर हो नीचे, एक 1x बेट का ऐप हो जिससे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये लोग खुलेआम क्या करते हैं, 1x बेट सरोगेट एडवर्टाइजिंग में यही होता है। हम लोग देखते हैं कि किंगफिशर सोडा, हाँ सोडा ही तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उसका ये देखेंगे तो दारू की भी तो ये लोग इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। ये होता है ऐसे वाले सरोगेट एडवर्टाइजिंग के मामलों में। अब जैसे हम देखते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर्स, हम लोग फटाफट वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है इन लोगों के खिलाफ यही हुआ होगा, क्योंकि आप किसी और को देखिए, ड्रीम 11 को देख लीजिए। ड्रीम 11 की जो बात है, ये एक तरीके से एक बेटिंग ऐप था, लेकिन अभी हालांकि कानून बदल गया है। उससे पहले तो पर मैं आऊँगा कानून की अगर मैं बात करूं तो अभी कानून काफ़ी बदल गया है और हमने देखा कि पार्लियामेंट में एक बिल भी पास हुआ है इसको लेकर, बैटिंग को लेकर। ये क्या है, लोगों को इसके बारे में भी जानकारी मैं चाहता हूं आप दें। देखिए, पहले क्या होता था, ये जो ड्रीम 11 और ये लोग सब, इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया था। फैंटेसी क्रिकेट के आड़ में ये लोग कुछ कर रहे थे।
इट वॉज नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बेटिंग नहीं था, ये गैम्बलिंग नहीं था। कुछ अगर आप 300 ये करेंगे तो आपको 1 करोड़ का शायद प्राइस मिल जाए। उस वक्त एक लैक्यूने ये था कि ठीक है, मे बी एक प्रॉपर ऑनलाइन गैम्बलिंग वाला एक बिल का कुछ पूरा मुकाम नहीं था इंडिया में, अभी तक बना नहीं था। स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल था कि हाँ, जैसे तेलंगाना में हो, जैसे आंध्र प्रदेश में हो, इन लोगों ने बैन करवा दिया था, लेकिन अभी तक ये एक सेंट्रल इशू नहीं बन गया था। तो ड्रीम 11 कुड ऑपरेट, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि यार हम लोग स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप है। फैंटेसी में क्या है, मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, अरे यार आज के खेल में क्या युवराज को खेलना चाहिए। एक पर्स होता है 100 करोड़ का, जो हम लोग ये करते हैं, कंपटीशन होता है। मेरे पास 9 करोड़ के 4 लोग हैं, 5 करोड़ बचे हैं, मैं कैसे ये करूं। तो वो एक फैंटेसी गेमिंग के अंदर वो चल रहा था। आप देखेंगे इसको बोलते थे ड्रीम 11 फैंटेसी, लेकिन ये इनडायरेक्ट गैम्बलिंग भी था। अब हालांकि 2025 में जब मानसून का सन हुआ था, तो तब उसमें ये लागू हो गया कि ये पूरा बेटिंग है। बिकॉज क्या हो रहा था कि 1x बेट, इसी में शायद ईडी का भी एक हाथ था कि शायद इसके जो प्रोसीडिंग्स है वो या तो नार्कोटिक्स में जा रहा है या टेररिज्म में जा रहा है, क्योंकि ये तो ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी है। तो इसके वजह से ये लागू हो गया है। 1x बेट पे जो ये पीछे परछाई की तरह केस ये चल रहा था, ये डायरेक्टली बाकी के बेटिंग ऐप्स को मैं जानना चाहूँगा, अगर खिलाड़ी ऑब्वियसली जब उनसे पूछताछ होंगी तो वो तो पहला पॉइंट अपना यही रखेंगे, ये सेलिब्रिटी कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हम तो एंडोर्समेंट में तो ये था ही नहीं, हम तो इसलिए जुड़े कि हमें लगा स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है, या हमें बैटिंग से क्या मतलब। तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा एजेंसीज के लिए इनको ग्रिल करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मना ही कर देंगे तो फिर व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल नाउ। देखिए, उन लोगों ने 8 शिखर धवन और रॉबिन उत्तपा को 8-10 घंटे तक ग्रिलिंग की थी, ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि सूत्र में ये ऐसा हुआ था। अब वही बात है, आजकल क्या होता है, सेलिब्रिटीज जो है खुद ब खुद रिसर्च नहीं करते हैं, उनका मैनेजर होता है या उनका एक एजेंट होता है, पीआर एजेंट होता है। वो लोग कुछ एक डील करते हैं, उनको शायद टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताया गया है। और वो भी बात है, एक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, आपने भी देखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस 40, 50, 60 पेजेस तक चले जाते हैं। आजकल के टाइम में कौन पढ़ता है इतना गौर से। तो इट्स ऑल अबाउट द मनी फैक्टर। और अगर ये लोग खुलेआम बोलते हैं कि हम बेटिंग प्लेटफॉर्म है, तो ऑटोमेटिकली सब मना है। इन्हीं के जरिए मैं वो लोग कहेंगे नहीं सर, हम लोग स्पोर्ट्स वेयर के लिए हम लोग आपके लिए एंडोर्समेंट ये कर रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि हम लोग बेटिंग ऐप भी चला रहे हैं। नहीं तो फिर इस कंडीशन में जांच कैसे आगे बढ़ेगी? अगर प्लेयर्स मना कर देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत नहीं होती थी, ये बातचीत भी इनकी होती थी, जो भी मैनेजर रहे हैं उनसे बात होती होगी, और ऑब्वियसली जब एंडोर्समेंट हुआ तो पैसा भी मिला होगा इनको कुछ ना कुछ। तो क्या ये पैसा सरकार फोरफिट करेगी, या मतलब क्या आगे केस में होगा? क्योंकि अगर ये मना ही कर देंगे कि हमें नहीं पता था, तो ये तो केस ओपन एंड शट है। तो ओपन एंड शट केस में इसीलिए 2002 में पीएमएलए आया था। इन लोगों को पीएमएलए मतलब इसका फुल फॉर्म ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो उसमें क्या है, जो भी है, अगर आप कोई क्राइम करते हो, उसमें पैसा लगा है, ये कन्फिस्केट करती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कोर ऑफेंस है। तो अगर मान लो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है तो कोर ऑफेंस है और नॉन बेलेबल भी है। तो ये डेटरेंट बन चुका है। अभी कैसे भी करके अगर पैसा अगर हो गया है, अगर प्रोसीड्स चला गया है फॉर क्राइम या टेरर या नार्कोटिक्स में, तब ये लोग बच नहीं सकते हैं इन दिस केस। अभी तो सख्त हो गया है। गनीमत की बात यह है कि युवराज, रैना, इन सब पे पीएमएलए के तहत हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर मेन चार्ज है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। इन लोगों ने ये नहीं किया, वो मैंने खुलेआम एक बेटिंग का एक प्लेटफॉर्म ये कर दिया है। इनके ऊपर आरोप है कि आपको क्यों नहीं पता था कि ये लोग भी बेटिंग ऐप कर रहे हैं। तो इसमें अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? अब देखिए, पीएमएलए के दौरान अगर इन लोगों के ऊपर पीएमएलए वर्स्ट केस सिनारियो ऑल्दो कम है, लेकिन अगर लग गया है, तो यहां पर मैं इसीलिए पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि मैं कोई मिस्टेक्स नहीं करना चाहता हूं। मिनिमम जेल टाइम अगर पीएमएलए के अंदर आपको कन्विक्ट किया जाता है तो 3 साल है। 3 साल और मैक्सिमम सेंटेंस 7 या 10 साल डिपेंडिंग अपॉन ऑफेंस। अगर फाइन भी है
कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई भी अमाउंट हो वो सकता बात है। ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन अगर इस केस की मैं बात करूं, अगर इनको ये एडवर्टाइजमेंट का अगर केस है ना, अगर ये कह देते हैं कि जी हमें नहीं पता था, ठीक है आपने किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या इनको सजा मिल सकती है? नहीं, इनके केस में ऐसी सजा नहीं मिलेगी। इनको बस एक फाइन देना पड़ेगा और एक वार्निंग दिया जाएगा कि आप ऐसे दोबारा मत कीजिए, यू आर अ पब्लिक फिगर, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है समाज का कि यू हैव टू एजुकेट द पीपल हाउ इट इज। तो आपको एक वार्निंग विद फाइन दिया जाएगा। लेकिन पीएमएलए फिर क्या इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा इनके ऊपर, या वैसे तो चलेगा पीएमएलए? नहीं, इनके ऊपर लागू नहीं होगा, इनके ऊपर सरेगेट एडवर्टाइजिंग। लेकिन जिन लोगों ने 1xBet जो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, और जिन लोगों ने इनको इसमें फंसाया है, उनके ऊपर पीएमएलए का दायरा चल सकता है। क्योंकि भाई तुम लोगों को पता है, यू आर ऑपरेटिंग अंडर समवन्स इंस्ट्रक्शन, जो शायद बैठे हैं रशिया में या साइप्रस में या यूके में बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, ई स्पोर्ट्स, ये तो पूरी दुनिया में है। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी पूरे दुनिया में हैं। बेटिंग इलीगल है इंडिया में, आप लोगों ने सरगेट एडवर्टाइजिंग किया तो उसके चक्कर में आपके ऊपर पीएमएलए नहीं लगेगा, लेकिन आपको एक वार्निंग दिया जाएगा। उन लोगों पर लगेगा जो जिन्होंने इनको एंडोर्स कराया, क्योंकि उनकी बैंक अकाउंट्स वगैरह सब चेक होंगे कि भाई वो तो नहीं कहीं इस पूरे हाँ हाँ, क्योंकि हमारे सेलिब्रिटीज जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, उनको बुला के एंडोर्समेंट्स करवाया गया, लेकिन 1xBet पूरी तरह से फंस गए थे इसमें। जाते जाते लास्ट आपसे सवाल पूछूंगा। अभी ड्रीम 11 का काफी वो हुआ पंगा, और ये कहा कि स्पॉन्सरशिप्स हट गई इंडियन टीम से। ड्रीम 11 का बेसिकली आपने बताया फैंटेसी मोटिव होता था, ये किस तरह से, क्योंकि मैं देख रहा था उसमें भी प्लेयर्स आपको चूज करने पड़ते थे, ये एक तरह से डायरेक्ट गैम्बलिंग नहीं होगी तो इनडायरेक्टली तो था ही। इनडायरेक्ट था, लेकिन वही है ना, लोग कहेंगे कि यार मैंने तो सिर्फ एक फैंटेसी टीम बनाई है, इसमें 50% तो मेरा पैसा लगा ही नहीं था, मैं तो बस अब जो मोनोपोली में होता है ना, मोनोपोली डॉलर्स फेक होते हैं, वो हम लोग बस इसमें डालते हैं और एक मूव करते हैं। सेम इज फॉर ड्रीम 11। लेकिन कुछ कॉम्पिटिशन्स में होता है, जैसे मान लीजिए आप 49 पे कीजिए, आप हर मैच के इस हिसाब से कीजिएगा, वो दैट वाज एनकरेजिंग गैम्बलिंग। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा ठोस कानून नहीं बना था। अब ये मानसून के संद में पार्लियामेंट ने बना दिया था, तो इसीलिए अब जाके ड्रीम 11 कहेंगे यार सपने टूट गए, ये हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं तो बेटिंग इंडिया में प्रॉब्लम यही है। नहीं, लेकिन एक चीज तो है ना कि ड्रीम 11 के साथ भी बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। बहुत बड़े लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त इनके ऊपर कुछ ये नहीं था, कानून नहीं हुआ था उस वक्त। चलिए, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया किस तरह से पीएमएलए एक्ट, किस तरह से बेटिंग ऐप जो शुरुआत में जिन्होंने एक तरह से फैंटेसी क्रिएट की और उसके बाद कई सारे इसमें एंडोर्समेंट हुए, अब सरकार ने कानून बना दिया है, ये पूरी तरह से इलीगल है। खासकर आप लोग ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि जो सेलिब्रिटीज, जो क्रिकेटर्स इनमें कुशनिंग हुई, उनका क्या होगा। तो सिद्धार्थ ने बहुत क्लियर कट किया, उनके ऊपर मैक्सिमम फाइन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट करी वो एक तरह से एक गलत सेंस में उन्होंने करी, या उनको एक गलत चीज़ प्रेजेंट करके उन लोगों से करवाई गई। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस केस में ईडी क्या कार्रवाई करता है, क्या 1xBet के जो कर्मी हैं, जो इनसे जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ आगे आने वाले वक्त में गिरफ्तारियां होती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।